स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोग वन शॉट वीडियोस कर रहे थे चैप्टर की, उसमें लास्ट चैप्टर में हमने नेशनल इनकम का मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देखा था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे मनी भाई को। मनी आपके कोर्स में ये दो चैप्टर अलग अलग है, एक आपका मनी वाला पोर्शन है और एक आपका बैंकिंग वाला पोर्शन है। तो पहले आज हम करेंगे मनी वाले पोर्शन को। मनी से पहले हमारे पास एक सिस्टम चलता था जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब जिसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता था ये बार्टर सिस्टम का मतलब है जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। जो चीज किसी और पर्सन को चाहिए वो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो किसी और पर्सन के पास है। आपस में वो दोनों लोग मिलते थे और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। वो नहीं जो आप समझ रहे हो। तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन एक इंसान सारी चीज अपने आप नहीं कर सकता जो जो उसे चाहिए। धीरे 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 इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे, हानियां आने लगी। जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब मेरे को टी शर्ट चाहिए और किसी दूसरे पर्सन को पैंट चाहिए। अब मेरे को टी शर्ट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नंगा घूम रहा हूं, और किसी और पर्सन को पैंट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंगा घूम रहा है। लेकिन हमको मिलना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे को जो टी शर्ट है वो कहां से मिलेगा, और उस पर्सन को भी नहीं मालूम कि जो पैंट है वो कहां पे मिलेगी। दोनों को एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम खर्च होगा। तो ये एक ड्रॉबैक आ रहा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और क्या ड्रॉबैक था सर, अगर आप किसी को जॉब पर रखेंगे तो उसे बदले में क्या देंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम जीपे कर देंगे। जीपे बेटा वो गूगल पे वाला नहीं है, आजकल जीपे कुछ और पे बन गया है। लेकिन यहां पर जब हम किसी को जॉब पर रखते थे तो उसके बदले उन्हें गुड्स दे दिया, चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, चेयर्स वगैरह दे दी। तो ऐसा चलता था कि अगर आपको किसी को जॉब पर रखना है उसको बदले में क्या दोगे, पैसा तो है नहीं। और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैंने टी शर्ट दी और बदले में पैंट ली, तो मेरी टी शर्ट की वैल्यू ज्यादा है या पैंट की वैल्यू ज्यादा है, ये हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। किसी को पेमेंट करना है बाद में, हम नहीं पता कितना कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो किसके आ रहे थे, बार्टर सिस्टम के। तो इसी को देखते हुए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। और जब हमारे भारत में मनी आया तो सबसे पहले आया था कमोडिटी के फॉर्म में। सबसे पहले जो आया था वो आया था हमारा कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी में क्या होता था, जो सिल्वर कॉइन होते हैं, गोल्ड कॉइन होते हैं, वो आप दे दो और बदले में जो आपको चाहिए, जो चाहिए आपको वो ले लो। तो उसके बाद आया पेपर मनी। आई होप आप सभी ने पेपर मनी देखा होगा। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 500 का नोट, ये सब हमारा पेपर मनी है। अब जैसे ही मनी आया तो मनी ने इन सारे ड्रॉबैक्स को खत्म कर दिया। मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो, फ्यूचर का पेमेंट करना है कर सकते हो, किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हो। मनी की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हो, किसी को जॉब पे रखना है तो उसका पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स किसके आ रहे थे, मनी के। तो जब मनी आया पेपर मनी की फॉर्म में तो इसके कुछ टाइप्स भी थे। जैसा फेट मनी। फेट मनी कौन सी मनी थी, फेट मनी वो पैसा था जो हम किसी अथॉरिटी द्वारा इशू करा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कॉइन्स है, नोट्स वगैरह है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, फेट मनी। दूसरा होता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब होता है जब हमें सामने वाले पर्सन पर जो हमें वो चीज दे रहा है उस पर भरोसा है और इसी भरोसे पर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे हमारे क्या है, फिड्यूशरी मनी। फिर इसी में हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर था और अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी था। लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप लीगली कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को 1 रुपए के कॉइन्स 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो बढ़िया बात है, उसको हम कहते थे लिमिटेड लीगल टेंडर।
और अनलिमिटेड नोट्स वगैरह आप किसी को कितने भी दे दो, कोई मना नहीं करेगा। फिर इसमें था हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब था जैसे कि 20 रुपए का नोट और उसमें बनाने में जो खर्चा किया है वो 20 रुपए के बराबर नहीं है, यानी कि जहां पर मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। और फिर था इसमें फुल बॉडीड मनी, 5 रुपए का सिक्का और उसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वो भी 5 रुपए ही है, यानी कि मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, तो उसको हम कहते थे फुल बॉडीड मनी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इन टाइप्स के बाद यहां पर दिक्कतें आई। हाँ, जो आपको याद रखनी है एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको डिमांड डिपॉजिट पढ़ने को मिलेगा और टर्म डिपॉजिट पढ़ने को मिलेगा। जो भी हमारे अकाउंट होते हैं, जैसे आपके घर में सबका सेविंग अकाउंट होगा जो पर्सन के नाम से खुलता है, हमारा पैसा होता है, उस अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है, करेंट अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है, वो होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। लेकिन जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या हम रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उस डिपॉजिट में जो पैसा है वो होता है हमारा टर्म डिपॉजिट। आपने शुरुआत में लिख दिया कि इतने टाइम बाद हम इस पैसे को निकालेंगे, तो वो हमारा टर्म डिपॉजिट का हिस्सा होता है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, हु आर सप्लायर्स, हु सप्लाइज मनी, मनी सप्लाई कौन करता है। तो जब मनी का कैलकुलेशन होता है, मेजरमेंट होता है, तो जो पैसा गवर्नमेंट के पास है या गवर्नमेंट के पास से आया है या जो पैसा बैंक के पास से आया है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों ही कौन है, दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। इसीलिए जो बैंक के पास पैसा है और गवर्नमेंट के पास पैसा है, उस पैसे को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता, जिसमें आपको सिर्फ M1 पढ़ना है। मनी मेजरमेंट में, मनी की कैलकुलेशन में M1 को पढ़ना है। M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस DD और प्लस OD। C का मतलब करेंसी की बात हो रही है यहां, C का मतलब करेंसी, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट, जो मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, करेंट अकाउंट में जो पैसा है, वो सारा का सारा हमारा क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है और अदर डिपॉजिट्स। और आपके कोर्स का जो हिस्सा है वो सिर्फ M1 है, M2 M3 M4 एज अ फॉर्मूले के लिए आप देख लेना। फिर इस चैप्टर में आता है कि ये जो पैसा इशू किया जाता है ये कौन करता है और किस तरीके से काम करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा छापा जाता है। बाकी जितना भी पैसा है वो छापती है हमारी RBI। और ये जब पैसे छाप रही है, इसमें एक सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है कि जब RBI पैसे छापेगी तो वो गवर्नमेंट से 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटी लेती है, जिसमें गोल्ड की कीमत 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। पूरे के पूरे 200 करोड़ गोल्ड लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 115 करोड़ से गोल्ड की कीमत कम नहीं होनी चाहिए, प्लस फॉरेन सिक्योरिटी। तो 200 करोड़ लेती है एक बार में। फिर RBI हमारी क्या करती है, पैसों को छापती है, वो पैसा बैंकों में आता है और उससे हमारा फ्लो चलता है। तो ये है आपका चैप्टर मनी। इसके बाद का जो पोर्शन है वो है हमारा बैंकिंग की, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, बैंक कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करती हैं, तो उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बैंकिंग में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।